दर्शकों, आप मानेंगे भारत का इतिहास संगीत और कला से भरा हुआ है और इसके बिना भारत की संस्कृति जो है उसकी कल्पना करना ये असंभव है। और आप मानेंगे कि भारत की जो पुरानी परंपरा है, जो कला है, और उनमें से एक है मधुबनी पेंटिंग्स। तो आज विशेषकर कला प्रोग्राम में हम मधुबनी पेंटिंग्स पर बात करेंगे। बिहार और नेपाल के मिथिलांचल इलाके की पहचान है। कहा जाता है बिहार के दरभंग, पूर्णिया, मधुबनी एवं नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला है। प्रारंभ में रंगोली के रूप में रहने के बाद धीरे धीरे आधुनिक रूप में कपड़ों, दीवारों एवं कागजों पर उतर आई, जिसे पूरी दुनिया में एक अलग और अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। लोग बताते हैं कि इसकी शुरुआत रामायण युग से हुई। कहा जाता है कि राम और सीता के विवाह के दौरान राजा जनक ने वहां की महिलाओं को घरों की दीवारों को, आंगनों को पेंटिंग से सजाने को कहा था और साथ में ये कहा था कि इस पेंटिंग्स में मिथिला की संस्कृति दिखनी चाहिए, ताकि अयोध्या से जो लोग आए उन्हें पता चल सके कि मिथिला की संस्कृति कितनी महान है। मिथिला की हजारों साल पुरानी ये कला 1950 तक एक लोक कला थी और शायद इसे ग्लोबल पहचान नहीं मिलती अगर एक ब्रिटिश ऑफिसर ने इस कला के प्रति अपना रुझान नहीं दिखाया होता। दरअसल 1964 में मिथिलांचल में एक बड़ा भूकंप आया, जिसे काफी नुकसान हुआ। इस त्रासदी को देखने के लिए ऑफिसर विलियम वहां पहुंचे और वहां दीवारों के टुकड़ों पर ये पेंटिंग्स देखी, जो उनके लिए नई और अनोखी थी। उन्होंने इन पेंटिंग्स की चित्र खींची, जो मधुबनी की अब तक सबसे पुरानी तस्वीरें मानी जाती थी। आर्यन ने 1950 में मार्ग नाम के एक आर्टिकल लिखा, जिसमें उन्होंने मधुबनी पेंटिंग्स की तुलना मीरो और पिकासो से की। यहीं से इस पेंटिंग्स की ग्लोबल पहचान मिल गई। मिथिला पेंटिंग्स आज कागजों पर, कपड़ों पर, साड़ियों पर बनती है। इन्हें बनाने का तरीका बेहद अलग है। इन पेंटिंग्स को माचिस की तिल्ली और बांस के कलम के सहारे कलाकार दीवारों पर, कागज पर बनाते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसके रंग। इस पेंटिंग में गहरे यानी चटक रंगों का खूब प्रयोग होता है, जैसे लाल, हरा, नीला, काला आदि। एक रहले भास्कर कुलकर्णी जी, जे खूब वहाँ रह के महिलाओं के बीच काम करके उनका इनकरेज करके कोशिश के लिए कि कैसे है जो अभी तक दीवार पे बनता या फर्श पे बनता ओकरा के कागज पे कैसे ट्रांसफर करी जाए। शुरुआत में तनी लोग के बीच में हेजिटेशन रहे कि ना है तक है कि मधुबनी ऐसे उनका खातिर पूजा के चीज़ है, सिर्फ डेकोरेशन नहीं है, तो पूजा के चीज़ है। लोग अपन रिचुअल्स में, शादी ब्याह में या पूजा पाठ के अवसर पर
लोग चित्रित करेला एकरा के, और खास करके महिलाएं। एमे उस समय पुरुष ना रहे लोग, महिलाएं ही करत रही सब काम। तब भास्कर कुलकर्णी जी के ही देन है कि अब मधुबनी देवाल से हटके कागज पे आई, और कागज पे आई जब तक दिल्ली गई, दिल्ली से बाहर दूसरा देश में भी लोग गए। कुछ महिलाओं के इहो अवसर मिलल कि वो बाहर जाके अपन वो समय 1970 60 70 में अपन एक जैसे गंगा देवी जी आई लोग, तो जब एक रिकॉग्निशन मिलल उन लोग के भारत सरकार से, उनका के सम्मान देवल गई, उनकर कला के सराहना तो भइबे कई, उनकर कला जब बिके लागल तो दूसर महिलाएं भी एकरा के अपनावे लागल लोग। सबसे पहले मैं एक पतला सा बॉर्डर बना रही हूँ इस तरह से। इस तरह का कटआउट बनाने के लिए आप कॉपी या बुक का फ्रंट कवर पेज जो होता है वो ले लें, और उस पे आप एक जैसा आप डिज़ाइन बनाना चाहें उस तरह का ड्रॉ कर लें, और फिर उसे कैंची से काट के निकाल लें। ये बनाना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप जितना भी शेप बनाएंगे वो पूरा एक साइज का आएगा और आपको बनाने में दिक्कत भी नहीं होगी। देखिए मैंने इस तरह से पेंसिल कर लिया है और अब इस पे कलर चढ़ा के दिखा रही हूँ। देखिए इस तरह से जब आप साड़ी पे कलर चढ़ा रहे हो या कोई भी चीज़ पे नीब से अगर कलर चढ़ा रहे हो तो आप जल्दी जल्दी मत करें, धीरे धीरे करें। धीरे धीरे करने से क्या होगा कि आपका कलर इधर उधर नहीं फैलेगा, और जब एक बार ये कलर चढ़ जाता है तो आप इसको मिटा नहीं सकते हो। देखिए बनने के बाद कितने सुंदर दिख रहे हैं। कोशिश कीजिए थोड़ा धीरे धीरे बनाने की। देखिए बनाते वक्त आप इस बात का भी ध्यान रखें कि जो आपके हाथ में या नीब पे कलर लगा हुआ है वो दूसरे जगह नहीं चढ़े। अगर दूसरे जगह कलर चढ़ जाता है तो फिर उसको छुड़ाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, या आप उसको छुड़ा ही नहीं पाओगे, तो और आपका
आपका डिजाइन भी भद्दा लगेगा देखने में। तो आप कोशिश कीजिएगा कि दूसरे जगह वो कलर ना चढ़े। मिथिला पेंटिंग से जुड़ी कुछ और बातें आपको बताते हैं। असली रूप में तो ये कला गांव की मिट्टी से लिपी गई झोपड़ियों में ही देखने को मिलती थी, लेकिन समय के साथ कपड़े, पेपर और कैनवास पर भी बनाई जाने लगी। पारंपरिक रूप में इसे महिलाएं ही बनाती थी, लेकिन बढ़ती मांग को देखते हुए पुरुष भी अब इस कला से जुड़ चुके हैं। चित्रों में प्रकृति और पौराणिक गाथा भी है। पेंटिंग्स में मूल रूप से कलम के जो है फूल, बांस, चिड़िया, सांप आदि कला कृतियां पाई जाती हैं। मधुबनी पेंटिंग्स में आमतौर पर देवी देवताएं जैसे दुर्गा, काली, सीताराम, राधा कृष्ण, शिव पार्वती तथा धार्मिक विषय दर्शाए जाते हैं। मिथिला पेंटिंग्स में पारंपरिक रूप से जो है गहरा रंग तो इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन साथ साथ में हल्के रंग जैसे पीला, गुलाबी और नीला से भी निखार लाया जाता है। मुझे बहुत उतना याद नहीं है, मैं शायद 12 साल की थी और मुझे आर्ट से शुरू से बचपन से ही बहुत लगाव था। मेरी माँ भी पेंटिंग करती थी और हमारी चाची भी पेंटिंग करती थी, तो उन दोनों को हम देखते थे। फिर शादी हो गई तो ससुराल आए तो हमारी माँ जी थी जगदम्बा देवी, फिर उनसे हमने सीखा
और फिर हमारे पति थे सत्यनारायण जी, उनसे हमने सीखा। ये जो क्राफ्ट है ट्रेडिशनल आर्ट है, मतलब ऐसा मान्यता है कि ये शायद रामायण के टाइम से ही चल रहा है। जब सीता जी की शादी हुई थी और जनक जी ने कहा कि पूरे गांव को सजाएंगे हम, तो सभी लोगों ने अपने घरों के आगे दीवारों पे मधुबनी पेंटिंग करा था। जब मैं बहुत छोटी थी तब से मैं मधुबनी पेंटिंग बनाती हूँ। जब मेरा जन्म मधुबनी में ही हुआ था और जब मैं शादी हुई मेरी 2008 में, तब मैंने अपने ससुर जी और अपनी सास से इसमें और इम्प्रूवमेंट करा। हर एक फूल, हर एक पत्ता में कलर होता है। बोगनवेला का कलर निकाल लिया, हल्दी का निकाल लेते हैं, जो मुझे आसपास मिल जाता है। और हम जो कलर निकालते हैं, हम दो चीज का ध्यान रखते हैं। एक तो फूल हम तोड़ते नहीं हैं और दूसरा हम खरीदते नहीं हैं फूल। इसमें 3 तरह के थीम बनते हैं पेंटिंग में। एक तो धार्मिक, दूसरा सामाजिक, तीसरा नेचर। धार्मिक में हो गया आपका देवी दुर्गा, और सामाजिक में जो हम समाज में देखते हैं वो बनाते थे। एक नेचर होता था, जैसे जंगल, पहाड़, नदी, वो सब हम बनाते थे। मुझे नेचर काफ़ी पसंद है। नेचर में हर चीज़ आता है, बर्ड, एनिमल्स, ट्री, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। मैं उसी पे काम ज़्यादा करती हूँ। मिथिला पेंटिंग जो है, इसमें जो लाइन बनती है वो 2 लाइन बनती है, डबल लाइन बनती है। उसके बीच में जो एक बारीकी लाइन होता है उसको कचनी कहते हैं, और जिसको हम कलर करते हैं उसको भरनी कहते हैं। कहते हैं ये 2 लाइन जो है शिव और शक्ति को मिलने से सृष्टि का रचना होता है। ये
दर्शकों, आज हमने आप लोगों को मधुबनी पेंटिंग्स के बारे में काफ़ी जानकारी दी। अगर आपकी भी रुचि है इस कला में तो बेशक आप भी मधुबनी पेंटिंग्स कर सकते हैं और काफ़ी आसान है। और इसमें आपने देखा कि किस अंदाज से करते हैं, तो आप भी इस कला को अपनाइए। और हम बहुत जल्द एक और कला प्रोग्राम में आपसे मिल रहे हैं। हमारी ओर से आप सबों को नमस्ते।